अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। थायराइड, शुगर और मोटापे से हैं परेशान तो मेट्रो हॉस्पिटल सिवान है एक बेहतर समाधान। डॉक्टर MS अहमद अंतर्राष्ट्रीय कुशलताओं के साथ दे रहे हैं सेवाएं। संपर्क करें सेंटर पॉइंट, चकिया बिंदुसार रोड, सिवान। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATN लाइव और मैं हूं चंदन। आज सिवान पहुंचे हुए हैं पूर्व विधानसभा के पूर्व उपसभापति और JDU के नेता सलीम परवेज साहब। सलीम परवेज जी हमारे साथ मौजूद हैं। सलीम परवेज जी से कुछ राजनीतिक मुद्दे पे हम बातचीत करेंगे। सर, अभी 2 दिनों पहले सरकार ने फरमान दे दिया शिक्षकों को कि अब शराबियों पर आपको भी नज़र रखनी होगी। तो क्या माना जाए, ये क्या कर रही है आपकी सरकार? शिक्षक जो पढ़ाने वाले थे, जो शिक्षा देने वाले थे, अब शराब और शराबियों पर नज़र रखेंगे तो फिर पुलिस आपकी क्या करेगी? सर देखिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि जो बच्चे पढ़ते हैं वो दूसरा कोई काम नहीं करते हैं। ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो कदम है, जो सरकार ने कदम ली है, वो बहुत सराहनीय है। इसलिए कि बच्चा स्कूल जाता है, उसके बाद से ट्यूशन पढ़ता है, उसके बाद कोचिंग जाता है, फिर सुबह में अपने घर का भी काम करता है, फिर अपने छोटे बच्चों को भी ट्यूशन पढ़ाता है। तो अगर बच्चे विजिलेंट रहेंगे तो ये काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसलिए दिया, इसलिए बिहार सरकार का कैबिनेट का ये फैसला आया कि उनके आने वाली पीढ़ी को ये बताया जाए कि शराब अच्छी चीज़ नहीं है। अब जहाँ तक इसको आप लोग मीडिया के माध्यम से तरोड़ मरोड़ के बोल रहे हैं कि बच्चे क्या करेंगे, तो बच्चे सिर्फ पढ़ते नहीं ना है, बच्चों का और भी काम है। तो अगर उस मामले में विजिलेंट रहेंगे तो उनके आने वाली नस्लें सुधर जाएंगी। आज जिस तरह से हम लोगों के पूर्वज लोग जिस तरह से शराब पीते थे, या शराब एक अच्छी चीज़ नहीं है, तो इस मामले में एक बहुत बड़ी पहल किया है उन्होंने। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहल इतनी आसानी से नहीं किया है। उन्होंने बिहार के लगभग 6-7 करोड़ जो महिला हैं, उन महिलाओं की आवाज़ थी कि शराब पी के हमें प्रताड़ित किया जाता है। तो ऐसे मौके पे अगर उनके बच्चे, उन परिवार के बच्चे विजिलेंट रहते हैं तो ये एक सराहनीय कदम है। सर, आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि जो शिक्षा का मंदिर जिसको विद्यालय बोलते हैं, और उस विद्यालय में शिक्षक जाएंगे और शराब की बातें करेंगे तो बच्चों पर बुरा असर नहीं पड़ सकता है क्या? नहीं, आप ये देख लीजिए कि छपरा में भिखारी ठाकुर थे। भिखारी ठाकुर के ज़माने में जो क्रूरता था, जो पुरानी चीज़ें थी, जो गलत चीज़ें थी, लोग शराब पीते थे, लोग जुआ खेलते थे, या जो भी गलत काम करते थे, तो भिखारी ठाकुर ने अपने गीत के माध्यम से जो है वो इस क्रूरता को ख़त्म करने की कोशिश की। उसी तरह से अगर हमारे टीचर्स अवेक हो जाएं, जग जाएं, और टीचर जो है अपनी बात पढ़ाते समय भी अगर वो कहते हैं कि देखो शराब अच्छी चीज़ नहीं है, अपने परिवार के लोगों को समझाओ, अपने आने वाली पीढ़ी को भी समझाओ, तो मैं समझता हूँ कि जो बच्चे हैं वो अपने शिक्षक की बात ज़्यादा अच्छे से मानेंगे और उस पर अमल करेंगे। तो दिस इज़ अ काइंड ऑफ माध्यम, जिसको बोल दीजिए, एक स्रोत होगा जिसमें आने वाली नस्लें जो है याद करेंगी कि बच्चे और बच्चों के गार्जियन और टीचर्स, समाज के हर लोग इस जागरूकता को फैलाया हुआ है कि भाई शराब अच्छी चीज़ नहीं है, शराबबंदी होनी चाहिए, बाल विवाह नहीं होनी चाहिए। बहुत सारी जो है वो यूँ कह लीजिए कि जो गलत काम होते हैं समाज में, उसको रोकने के लिए नीतीश कुमार जी ने जो कदम उठाया है, मैं समझता हूँ कि बहुत सराहनीय है। सर, आप जिस सरकार में हैं, आपके मुख्यमंत्री हैं, मुखिया हैं, और शराब पे समीक्षात्मक बैठकें होती हैं, क्राइम पे क्यों नहीं समीक्षात्मक बैठक हो रही है? क्राइम चरम सीमा पर है। राजद को जंगल राज का कहा जाता था कि राजद की शासनकाल जंगल राज है। ये JDU क्या है, ये तो समझ में नहीं आ रहा है। ये तो लोग बोल रहे हैं कि तो उससे भी खतरनाक हो गया है। कब कहाँ किससे क्या लूट हो जाएगी, किसके साथ घटना घट जाएगी, यह कोई नहीं जानता है। तो आखिर क्राइम पे समीक्षात्मक बैठक होनी चाहिए, नहीं कि केवल शराब शराब शराब, यही इससे बिहार का सब कुछ हो जाएगा विकास? आप सिर्फ ये बात, एक बात बता दीजिए कि 2005 से जब माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार की गद्दी संभाले, एक भी नरसंहार हुआ? एक भी नरसंहार हुआ? सर, क्राइम चरम सीमा पर है। क्राइम चरम सीमा पर क्राइम जब होता है तो माननीय मुख्यमंत्री जी, उनके पुलिस प्रशासन के लोग दोषियों को पकड़ते हैं। हर समाज में, हर जगह पे, हर स्टेट में आप
देख लीजिएगा कि कहीं ना कहीं कुछ न कुछ छुटपुट घटना होती है, लेकिन घटना अगर बिहार में होती है तो माननीय मुख्यमंत्री जी उसको बकसते नहीं हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का साफ कहना है कि ना मैं किसी को बचाता हूँ ना मैं किसी को फंसाता हूँ। तो जो लोग अगर ऐसा करता है उसको सज़ा मिलेगी, उसका जो है वो अनुसंधान होगा, जांच होगा, दोषी जेल जाएंगे। कानून को हाथ में लेने के लिए माननीय लेकिन समीक्षात्मक बैठक नहीं होगी अपराध पे, केवल शराब पे ही होगी। समीक्षात्मक बैठक जो है वो हमेशा होती रहती है। डिपार्टमेंटल जो है वो बैठक होती है, डीजी के साथ होती है। शराब का एक वाइटल मैटर है कि शराब इज़ द मेन रूट ऑफ क्राइम। शराब पीने के बाद ही लोग किसी को गोली मार देते हैं, किसी के साथ बलात्कार करते हैं, किसी के साथ छिनौती करते हैं। सर बिहार में शराबबंदी नहीं थी तो शायद हमें लग रहा है कि इतना क्राइम भी नहीं था। अब ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं इसलिए कि आपकी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई। हम आपसे उम्र सर कम है और सर हमारे कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से बिहार को कंट्रोल किया है। आप सर मान रहे हैं कि शराब नहीं मिल रहा है बिहार में? देखिए हम लोग के माननीय नीतीश कुमार जी की प्रयास है, वो एक अच्छा काम करके इस दुनिया सर सफल कहाँ हो पा रहा है? सफल हो जाएगा ना। कहाँ सफल है? अब तो होम डिलीवरी मिल रही है। होम जो पढ़ने वाले बच्चे थे वो शराब का धंधा कर रहे हैं। जो आप लोगों के हिसाब से रटी रटाई जो लैंग्वेज है कि होम डिलीवरी मिल रही है, अब थानेदार लोग जेल जाएंगे। कहाँ थानेदार कोई जेल गए सर, ये बताइए ना। जहाँ अगर मिल रहा है जिस एरिया में, तो कहाँ थानेदार पे सर कार्रवाई हो रही है? पकड़े जा रहे हैं सर सिर्फ वो लोग जो अगर थोड़ा सा पी ले रहे हैं तो उनको पुलिस पकड़ के लेकर चले जा रही है। और डीलिंग्स की शुरुआत हो रही है 50,000, 1 लाख, 2 लाख, इस तरह की शुरुआत हो रही है सर गरीब लोगों से। हमारे संज्ञान में तो ऐसा नहीं है कि 1 लाख 2 लाख से है। पब्लिक से बात की जाए तो कोई भी पब्लिक बताएगा। ऐसा नहीं है सर कि आप अलग हैं, आप सारण के रहने वाले हैं, छपरा के रहने वाले हैं, सिवान आपसे अलग। सिवान हमसे अलग, यार बिहार भी अलग नहीं है आपसे। बिहार भी अलग नहीं है, लेकिन ये है कि पहले से बहुत, अभी जब से लास्ट टाइम जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने समीक्षा किया और कड़ी कदम उठाया और हर तरह के तरकीब वो कर रहे हैं जिससे कि हमारा बिहार नशा मुक्त हो, तो उसमें आप लोगों की भी सहयोग की जरूरत है। आप लोग भी पॉजिटिव सोचिए। हम लोग तो काम कर ही रहे हैं दिन रात। जहाँ भी अब जैसे इस बच्चे का सद्दाम के साथ हुआ तो हम लोग फ़ौरन दौड़ गए कि भाई क्या हुआ, पुलिस ने क्या किया, जिला प्रशासन ने क्या किया। सद्दाम को सर जैसे कि परिजनों का आरोप है कि इस पहले शराब पिलाएगी, तो सवाल तो ये उठता है कि आखिर शराब आ कहाँ से गया? भाई ये तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्लियर होगा कि शराब पिलाई गई या उसको ऐसे बार के दिया गया। उसीलिए मैंने सद्दाम के परिजन को कहा है कि FIR रिपोर्ट लीजिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट लाइए, फिर उसके बाद से हम पुलिस प्रशासन से बात करेंगे, जिला प्रशासन से बात करेंगे। कानून है ना, ये कानून का राज है। 16 साल में कोई नरसंहार नहीं हुआ है, काफ़ी शांति से। की सरकार में सर मुजफ्फरपुर के एक स्वर्ण व्यवसायी ने वीडियो अपना वायरल किया और कहा कि कत्ता जो हथियार जो बोलते हैं लोहे का जो होता है कत्ता, आपने भी देखा होगा, वो आप लोग रखिए। अब प्रशासन कोई सुरक्षा नहीं करेगा, सरकार कोई सुरक्षा नहीं करेगा, सुरक्षा हमें अपने ही करनी होगी। ये सर हो गया है आपकी सरकार में, सुशासन बाबू की सरकार में। मेरी बात सुनिए, कितने सुकून से बिहार के लोग सोते हैं। कहाँ सुकून से सर सो रहा है? कर रहे हैं आप। अगर एक स्वर्ण वाले ने अपनी बात कत्ता लग दिया, पहली बात तो उसको कट्टा कहते हैं। नहीं कट्टा नहीं, कट्टा तो हथियार हो गया। कत्ता एक कत्ता होता है लोहे का करतार देख साहब का होता है, ठीक है। लेकिन आप जानते ही हैं कि किसी भी कीमत पे जो है वो जो लोग भी कानून को लेंगे अपने हाथ में उनको बख्शा नहीं जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी जो है, मैंने आपको पहले भी बताया, पूर्व में भी कहा है और आज भी कह रहा हूँ कि जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन बहुत चौकन्ना है। और जहाँ भी ऐसी वारदात जो गंदे लोग करते हैं वहाँ पुलिस प्रशासन पहुँच जाती है और दोषियों को पकड़ती है और उन्हें सज़ा भी दिलवाती है, जेल के सलाखों के पीछे भी डालती है। इसलिए जहाँ पे कुछ लोग हैं जो ऐसा करते हैं, और मैं समझता हूँ कि उन लोगों पे कार्रवाई होगी और होनी भी चाहिए। आपके साथ घटक दल के हैं मुकेश सहनी। मुकेश सहनी ने ऐलान कर दिया है कि सभी सीटों पर MLC के हमारे उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। अब आज हम आए हुए हैं, थोड़ा सा सर हम ठीक है आप आए हुए अच्छी बात है, लेकिन सर आप ऐसे व्यक्ति भी हैं कि आपसे थोड़ा प्रदेश लेवल की बात। मुकेश सहनी क्या करेंगे? मुकेश सहनी यूपी भी जा रहे हैं, बिहार में भी 24 सीट पे लड़ेंगे, तो ये उनके पार्टी की अपनी जो है वो निर्णय ना है, उसमें हम क्या कर सकते हैं? लोकतंत्र है, वो 24 नहीं 48 सीट पे लड़े, उससे हमको क्या मतलब है? उनका अपना पार्टी का अपना इनर पॉलिसी है ना। लेकिन आप देख लीजिएगा कि क्या हालत होगा। वो अभी बहुत मैच्योर्ड आदमी अभी नहीं हुए हैं, मैं उनको जानता हूँ। वो इतना राजनीति में इतना उनको नहीं बोलना चाहिए और कम से कम अपने जो घटक दल है उनसे मिल के रहना चाहिए उनको।
इतनी बड़ी पार्टी उनकी नहीं है जो वो ये डिसीजन ले ले, और डिसीजन लेते हैं तो लोकतंत्र है, वो 2400 सीट पे लड़ा दें। आपको क्या लग रहा है कि आखिर मुकेश सहनी को क्या कोई किसी दूसरे राजनीतिक दल के लोग हैं जो उस तरह से उनको बोलने का व बुलवाने का काम कर रहे हैं, जिस तरीके से वो खुलेआम बोल रहे हैं? अब ये उनकी बात है, उनकी पार्टी की बात है, उसमें हमें इंडल्ज मत कीजिए। ये उनको कौन पार्टी बोल रहा है, क्या कर रहा है, ये उनको अपना नाक से दूध पी रहे हैं। वो यूपी भी संभालने जा रहे हैं, बिहार भी संभालने जा रहे हैं, उनको कौन प्रोवोक करेगा? उनके अपनी डिसीजन है। उनके जो पार्टी के जो वरीय नेता होंगे उनसे बातचीत करके। तमाम चीज़ों से आपको नहीं लग रहा है कि जेडीयू को या फिर बीजेपी को, जो एनडीए गठबंधन, उससे नुकसान हो सकता है? एनडीए इंटैक्ट है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। नीतीश कुमार जी जब तक है ना इस धरती पर, इस बिहार में, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। एनडीए अगर इम्पैक्ट है तो फिर संजय जायसवाल जी का जो बयान आया था आपके नेता के खिलाफ, उसे क्या माना जाए? किसका? संजय जायसवाल। संजय जायसवाल जो बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष। आखिर के प्रभारी आए तो अपनी सारी बात क्लियर कर दिया ना, एमिकेबली सब कुछ सेटल हो गया। नीतीश जी के पास लोग गए और नीतीश जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने सब कुछ एमिकेबली सेटलमेंट कर लिया। बहुत लोग माइलेज लेने के लिए करता है, उसमें आप छोटी छोटी बात पे मैं नहीं समझता हूँ कि आप जैसे लोग को जो चौथे स्तंभ माने जाते हैं उसको खाल उधेरा जाए। जो प्रभारी मंत्री आ गए, नीतीश जी के पास चले गए, नीतीश जी ने समाधान कर दिया, हम लोग इंटैक्ट हैं। और इधर सर, छात्रों पर जिस तरीके से बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज हुए, क्या आप अपनी बात को, लोकतंत्र में अधिकार नहीं है कि आकर के अपनी बातों को मेरी बात सुनिए, छात्र जो हैं वो बिहार के भविष्य हैं। आज हम लोगों की उस भविष्य को आप बिल्कुल आपका टकराने नहीं, ऐसा नहीं होता है। छात्र जो है वो भारत के और बिहार के भविष्य है। हम लोगों की पीढ़ी के बाद वही छात्र जो हैं कभी सीएम बनेंगे, कभी बन सकते हैं, कहीं भी कुछ बन सकते हैं। लेकिन जो छात्र के साथ हुआ है उसमें हम लोगों ने हमेशा कहा कि छात्रों के साथ गलती हुई है। उसका जो पेपर का मामला था, आरआरबी का या एनटीपीसी का, तो उसमें तो भारत सरकार, मैं समझता हूँ कि अपनी सारी बातें वापस ले ली है। तो जब टू एरर इज़ ह्यूमन, अगर किसी से भी पॉलिसी में कोई गलती हो सकती है, वो भगवान नहीं ना है। तो जो भारत सरकार की तरफ से कुछ त्रुटि हुई उसको उसने रिपेयर कर दिया, उसको अपना वापस ले लिया। तो मैं समझता हूँ कि छात्र लोग की बात रह गई, और एक इट्स वेरी बिग अचीवमेंट फॉर द स्टूडेंट्स। ये छात्रों की बात ऑल ऑफ सडन मान जाना, जबकि जल्दी ऐसा होता नहीं है। तो छात्रों के साथ तो थोड़ी सी हुई है ज़्यादती, लेकिन छात्र लोग से भी हम आग्रह करेंगे कि हम लोगों के नस्लों के बाद तो आपके हाथ में ये बागडोर जाएगा। आप लोग संयम रहिए। कमेटी बन गई हुई है, और कमेटी के बनने के बाद जो भी आपकी जो मांगे होंगी उसको जायज़ मांग को देखा जाएगा। आपको सर ऐसा नहीं लग रहा है कि एक बार समय आया था कि नीतीश जी ने मांझी जी को प्रोजेक्ट किया, मुख्यमंत्री बनाया गया और खुद अपने साइलेंट हो गए, फिर वो ऐसा नहीं लग रहा है कि वो समय फिर से दिखाई दे रहा है आपको? जब ऐसा हुआ था हम उस वक्त चेयरमैन थे, और नीतीश जी एक वसूल के आदमी है, एक कमिटमेंट के आदमी है। जब उन्होंने देखा कि लोकसभा में मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा था, जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे बिहार के लोगों से, जैसा नहीं हुआ, तो वो अपनी उनकी नैतिकता के आधार पे वो दे दिए। अब फिर ऐसा क्या होगा ये माननीय मुख्यमंत्री जी जाने। उनके दिल की बात सिर्फ वो जानते हैं और उनका ईश्वर जानता है, तीसरा कोई नहीं जानता है। संभावना क्या लग रही है, जिस तरीके से तेज प्रताप यादव का भी कल एक बयान आया हुआ है कि चाचा को साथ आने के लिए कई तरह के ऑफरें हैं, तो क्या भविष्य में ऐसा लग रहा है क्या कि आरजेडी और फिर जेडीयू, जिस तरीके से बीजेपी से तकरार चल रही है, एक साथ दोनों पार्टियां ये फिर से? तकरार कहाँ है? तकरार जो सब लोग देख रहे हैं। आप ही लोग तकरार डालना चाहते हैं। हम तकरार होता है तो अब एमिकेबली कैसे सेटलमेंट हो गया आपका 24 सीटों का चुनाव? आप ही बताइए। आप लोग किसी के बीच में, उसमें तो आपकी डिमांड भी पूरी नहीं हुई। जेडीयू को तो बिल्कुल बैक आना पड़ा, बीजेपी ने जो चाहा वही हो गया। कैसे आना पड़ा? आप ही बताइए। आपको अब सिवान की बात कर लिए, जेडीयू अपना सीट लेना चाहते थे लेकिन बीजेपी के खाते में चला। नहीं, आप ये बात नहीं है। जदयू कितने पे थी? जो 50-50 पे बात थी। और शायद लगता है हमें कि जेडीयू डरती भी है बीजेपी से कि अगर हम लोग कहीं इधर उधर करेंगे तो फिर काम। ये सब आप लोगों की बात है। मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ कि एनडीए इंटैक्ट है। अब वो सब छोड़ दीजिए, जो चुनाव है पहले हो जाने दीजिए, फिर हम लोग किसी मौके से सिवान में आपसे मिलेंगे। चलिए सर, अंतिम सवाल है कि उत्तर प्रदेश में क्या होगा? उत्तर प्रदेश में क्या होगा? अब उत्तर प्रदेश वालों से पूछिए, हम बिहार के। उसी सर अपना वो राज्य है। उत्तर प्रदेश में क्या होगा? अब 10 मार्च को आपको फैसला पता चल जाएगा। जनता का जो फैसला होगा, लोकतंत्र है ना, राजतंत्र है नहीं कि जो रॉयल डिक्री हो गया वो पास हो गया। लोकतंत्र है,
तो लोकतंत्र में जनता जो फैसला कर लेगा सबको स्वीकार होगा। जनता का फैसला क्या लग रहा है? बदलाव की बयार दिखाई दे अब हम जनता के दिलों में बैठे हुए हैं। सर, क्या लग रहा है, बदलाव की बयार दिखाई दे रही है क्या किसकी? उत्तर प्रदेश में? 10 मार्च को आपको पता चल जाएगा, आप घबराइए मत। आपको यूपी अभी जाना नहीं है और ना हमको जाना है, हमें बिहार को देखना है। 10 मार्च को आप ही के माध्यम से सब लोग जान जाएंगे कि यूपी में क्या होगा। चलिए, आपने देखा है कि ये थे सलीम परवेज जी, जिस तरीके से इनसे खुलेआम कई मुद्दों पे बातचीत हुई है, बहुत अच्छे तरीके से अपनी बातों को रखा है। अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में बिहार में क्या कुछ होता है। उत्तर प्रदेश के लिए भी थोड़ी सी इनसे बातचीत हुई और तमाम जिस तरीके से बिहार में अपराध का ग्राफ बढ़ा हुआ है, मुख्यमंत्री लगातार शराबबंदी की समीक्षात्मक बैठक कर रहे हैं, लेकिन अपराध पे समीक्षात्मक बैठक जो होनी चाहिए जिस तरीके से वो नहीं हो पा रही है। तो ऐसे में अब देखना होगा कि बिहार में अपराध का ग्राफ क्या ऐसे ही दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाएगा या फिर इस पे लगाम लगेगी। हमारे सहयोगी प्रभात तिवारी के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव, सिवान। बड़े बड़े महानगरों के तर्ज पर अब आपके शहर सिवान में उबर ओला से बेहतर सुविधा देने के लिए आ गया ऑनलाइन कैब बुकिंग गो बेबी गो। अभी अपने मोबाइल हैंडसेट में गो बेबी गो एप्लीकेशन डाउनलोड करें और सस्ते दरों पर कार, ई रिक्शा, ऑटो या बाइक जहां चाहें वहीं मंगवाएं। अब सफ़र होगा आसान गो बेबी गो के साथ। कॉन्टेक्ट करें 9911256707। सिवान में खुल गया है ग्रोसरी की दुनिया का एकमात्र ब्रांड वी मार्ट, द ग्रोसरी हाइपर मार्केट, जहां एक ही छत के नीचे मिल रहे हैं सब कुछ और बाजारों की अपेक्षा बिल्कुल सस्ते दरों पर। तो अब देर किस बात की, आज ही चले और जमकर खरीदारी करें। वी मार्ट, महादेवा रोड,